वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मिर्चा, योर लीगल मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में हम बढ़ाएंगे अपने जो कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो है उसके जो सेक्शंस हैं उसको आगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसका 18 से लेकर 22 तक हमने सेक्शंस जो है वो अपने पिछली वीडियो में डील कर लिया है। तो अगर आपको वो देखना है तो आप मेरी पिछली जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 23 से। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 23। सेक्शन 23 टॉक्स अबाउट द स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। ठीक है, स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम यहाँ पे मतलब क्या है, जो कोई स्टेटमेंट है जो कि वो क्लेम कर रहा है, ठीक है, कि भाई ऐसा 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 इसमें क्या हुआ है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और डिफेंस का मतलब क्या है, कोई अपने आप को बचा रहा है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, तो उसी के स्टेटमेंट के बारे में वो बता रहे हैं कि आप क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, आप ये बोल रहे हैं, उसके ऊपर ऐसा बोल रहे हैं कि भाई उसने ये सारी चीजें जो है उसमें की है, इसके वजह से ये क्या है, हमारा जो मैटर है यहाँ पे आया है। सामने वाला क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जब आप उसके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे वो अपने आपको क्या करेगा, वो अपने आप को डिफेंड करेगा, मतलब वो अपने आप को बचाएगा, बचाव करेगा अपनी। तो उनके ही बारे में सेक्शन 23 के बारे में बात की गई है। तो चलिए सबसे पहले सब सेक्शन 1 के बारे में बात करते हैं। विद इन द पीरियड ऑफ टाइम अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज और डिटरमाइंड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, जैसा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को सही लगे और अदरवाइज जो एक टाइम पीरियड जो है जो कि पार्टीज जो है उस पर जब खुद ही एग्री करेंगी, ठीक है, तब द क्लेमेंट शैल स्टेट द फैक्ट सपोर्टिंग हिज क्लेम। तो जो क्लेमेंट है, क्लेमेंट मतलब जो क्लेम कर रहा है, ठीक है, जो पिटिशनर है वो क्या करेगा, वो क्लेम करेगा, तो उसको हम कहते हैं क्लेमेंट। तो क्लेमेंट क्या है, वो स्टेट करेगा फैक्ट्स को, ठीक है, उसके जो जो फैक्ट्स है, उसको जो जो प्रॉब्लम है, जो जो वो क्लेम कर रहा है, जो कि क्या करेगा, उस जो फैक्ट्स होंगे उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, फॉर हिज क्लेम। द पॉइंट्स एट इश्यूज एंड द रिलीफ और रेमेडी सॉट। जो जो उसके इश्यूज है, ठीक है, जो जो उस पूरे डिस्प्यूट में जो उसको इश्यूज लग रहे हैं, ठीक है, जो कि वो उसके ऊपर क्लेम कर रहा है, फिर वो क्या क्लेम करेगा, रिलीफ उसको जो चाहिए, कि जो ये मैटर है ये मेरे साथ अब ऐसा हो गया है तो मैं उसको अब मेरे को रिलीफ भी मिलना चाहिए, और या फिर आप कुछ रेमेडी दे, मतलब एज इन फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक है, एंड द रिस्पोंडेंट शैल स्टेट हिज डिफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर्स। ठीक है, उसके केस या मैटर या जो बोलते हैं डिस्प्यूट, उससे रिलेटेड वो जो रिस्पोंडेंट है वो क्या करेगा, डिफेंस लेगा अपना, ठीक है, वो अपने आप को बचाएगा कि ये जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये जो क्लेम कर रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है, वो गलत है। ठीक, तो बेसिकली इसमें दोनों तरफ से, दैट इज क्लेमेंट जो क्लेम कर रहा है और डिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड कर रहा है अपने आप को, वो दोनों अपना स्टेटमेंट्स देंगे, ठीक है, अपनी अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, ले जाएंगे, कहेंगे आर्बिट्रेटर के सामने। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द पार्टीज में सबमिट with their statements all the documents they consider to be relevant or may add a reference to document or other document evidence they will submit। तो यहाँ पे जो पार्टीज होंगी, ठीक है, वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, उन सारे जो कि डिस्प्यूट से रिलेटेड है, ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो कि उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये सिग्निफिकेंस इसमें है, मतलब ऐड करता है सिग्निफिकेंस, तो वो क्या करेंगे, उन सारी चीजों को वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में आर्बिट्रेटर को क्या करेंगी, वो सबमिट करेंगी। और वो क्या कर सकती हैं, कुछ ऐसा भी एड ऑन कर सकती है रेफरेंस की, देख लीजिए कि इसके रेफरेंस से ये जो डॉक्यूमेंट है आप इसको रेफर करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप रेफर करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में आप जाएंगे तो ये भी क्या है, एक सिग्निफिकेंस जो डॉक्यूमेंट है वो बनेगा। ठीक है, इसको रेफर करके आप देख सकते हैं। और अदर एविडेंस दे विल सबमिट, और जो भी एविडेंस उनको फैक्ट्स जो है वो लगते हैं कि नेसेसरी है, रिलेवेंट है उनके डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, तो वो सारी चीजें वो आर्बिट्रेटर को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। ठीक, ये सबसेक्शन 2 कहता है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज ईदर पार्टी में अमेंड और सप्लीमेंट हिज क्लेम और डिफेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। पूरे प्रोसीडिंग के दौरान जो पार्टीज हैं वो क्या कर सकती हैं, अमेंड कर सकती हैं, मतलब मॉडिफाई कर सकती हैं और सप्लीमेंट दे सकती हैं। ठीक है, वो या फिर मॉडिफाई करके और क्या करती है, सप्लीमेंट दे सकती है, मतलब कि भाई जो सप्लीमेंट हम जैसे कि कहते हैं कि खाने के अलावा भी हम एक तरीके से अलग सा सप्लीमेंट करते हैं ना, तो ये एक एडिशन है, तो वो मॉडिफाई कर सकती हैं, या फिर कोई कुछ क्लेम जो है उनको लग रहा है कि हम ये ऐड ऑन कर सकते हैं, तो ये जो पार्टीज हैं पूरे प्रोसीडिंग के दौरान ऐसा कर सकती हैं। ठीक है, unless the arbitral
ट्रिब्यूनल, लेकिन जबकि आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है कंसिडर्ड इट एज इनअप्रोप्रिएट, उनको लग रहा है कि भैया ये इनअप्रोप्रिएट है, ये सही नहीं है, ठीक है, टू अलाउ द अमेंडमेंट और सप्लीमेंट हैविंग रिगार्ड टू द डिले इन द मेकिंग, कि भाई आपने क्यों डिले किया, ठीक है, आपको ये जो अमेंडमेंट करना था, मतलब मॉडिफिकेशन करना था या एड ऑन करना था कुछ चीजें, तो आप इसमें डिले क्यों हुए, ये, और अदरवाइज जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उनको लग रहा है कि ये नेसेसरी नहीं है, ये इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है, उनको सही नहीं लग रहा है कि आप अभी ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्या कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो पार्टीज हैं उनके पास ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, अपना जो डिफेंस ऑफ क्लेम है, जो डिफेंस है या फिर जो क्लेम है उसके जो स्टेटमेंट्स है वो अपना क्लेमेंट और डिफेंडेंट बन के वो क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन में अपना दे सकते हैं। तो ये बेसिकली सेक्शन 23 स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डिफेंस के बारे में बात करता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 24 से पहले जो अपना सब सेक्शन 4 है उस पर बात करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। अब इसका एक टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया है कि भाई ये चलता ही नहीं रहेगा कि आप अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस लेके आए बचाव करने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा भी हुआ है, आप क्लेम करते रहिए नहीं ऐसा ही हुआ है, तो ये चलता नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इसका एक टाइम पीरियड है, 6 मंथ, मतलब 6 महीने में ही आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस और जो क्लेम है वो ला सकते हैं। ठीक है, और 6 महीने में ही ये कंप्लीट होगा, उसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ ये डिफेंस है या फिर क्लेम है वो नहीं एज ए कंसिडर नहीं करा जाएगा। ठीक है, ये कब से 6 महीना होगा, फ्रॉम द डेट द आर्बिट्रेटर ऑल द आर्बिट्रेटर, या तो एक आर्बिट्रेटर या एक से जो ज्यादा अगर आपने चूज किया आर्बिट्रेटर, as the case may be received notice in writing of their appointment। जब आप अपॉइंट उनको करेंगे कि भाई आज से आप अब मेरा आर्बिट्रेटर है और आज से आप मेरा ये जो डिस्प्यूट है वो वहां पे आप क्या करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे रिजॉल्व करने के लिए, उस डेट से, जब से अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का हुआ है उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर जो आपका स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस है या फिर जो क्लेम है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये नहीं होगी आपकी, इस पे कोई भी कंसिडर आपकी इस क्लेम को और डिफेंस को नहीं किया जाएगा। ओके, आते हैं अपने सब सेक्शन 24 में, दैट इज हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स। सुनवाई और जो रिटन प्रोसीडिंग होंगी उसके बारे में सेक्शन 24 कहता है, बात करता है। सब सेक्शन 1 उसका कहता है द ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड, ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड करेगा whether to hold on an oral hearing for the presentation of evidence। जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि वेदर कि वो होल्ड कर सकता है एक ओरल हियरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ क्या, एविडेंस, ठीक है, फैक्ट्स को और आर्ग्यूमेंट, और वेदर द प्रोसीडिंग्स शैल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर जो प्रोसीडिंग होगी वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होगी, एंड अदर मटेरियल्स, या फिर जो अदर मटेरियल्स है उनके अकॉर्डिंग होगी। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल होल्ड अ हियरिंग एट एन अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ऑन अ रिक्वेस्ट बाय पार्टी अनलेस द पार्टीज हैव अग्रीड दैट नो ओरल हियरिंग शैल बी हेल्ड। तो ये कह रहा है जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, ठीक है, वो एक अप्रोप्रिएट स्टेज, जैसा कि उन्हें सही लगता है कि ये एक अब ऐसा मतलब स्टेज में हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें ये जो ओरल हियरिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें सुननी चाहिए। ठीक है, तो उस स्टेट ऑफ द प्रोसीडिंग वो क्या करेंगे, ओरल जो डॉक्यूमेंट होगा या ओरल कुछ भी अगर आर्ग्यूमेंट्स है तो वो क्या करेंगी, सुनेंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा तब नहीं होगा अगर पार्टीज ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि भैया कोई भी ओरल जो एविडेंसेस है या फिर ओरल हियरिंग नहीं होगी, तो उसके अगर पार्टीज ने ऐसा डिसाइड कर लिया है तब नहीं होंगी। अदरवाइज जो ट्रिब्यूनल है वो क्या कर सकता है कि वो डिसाइड कर सकता है, शैल डिसाइड कि जो होल्ड कर सकता है वो ओरल हियरिंग किसी भी एविडेंस से रिलेटेड, किसी भी आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, या फिर किसी भी क्या बोलते हैं जो भी उनका अदर मटेरियल जो फैक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 1 कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है द पार्टीज शैल बी गिवन सफिशिएंट एडवांस नोटिस। अब जो पार्टीज हैं उनको पहले से ही एक एडवांस नोटिस जो है वो दी जाएगी, ठीक है, ऑफ एनी हियरिंग, कोई भी अगर हियरिंग हो रही है
एंड ऑफ एनी मीटिंग ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, या फिर कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की मीटिंग हो रही है या फिर हियरिंग हो रही है तो उनको पहले से ही एडवांस में एक नोटिस जो है वो पार्टीज को प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर द पर्पजेज ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट्स का अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को इंस्पेक्शन करना है उसके लिए, या फिर गुड्स और अदर प्रॉपर्टी, अदरवाइज जो गुड्स हैं या फिर अदर जो प्रॉपर्टीज है उनसे रिलेटेड अगर उनको इंस्पेक्शन करनी है तो वो पहले ही क्या करेंगे, नोटिस जो है वो सर्व करेंगे दोनों पार्टीज को। ठीक, तो ये सबसेक्शन 24 कहता है। सबसेक्शन 24 का सेक्शन 24 का सबसेक्शन 3 कहता है ऑल द स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स और अदर इंफॉर्मेशन supplied to or application made to the arbitral tribunal by one party shall be communicated to the other party। जो भी जितने भी सारे स्टेटमेंट है या फिर डॉक्यूमेंट है या अदर इंफॉर्मेशन जो है जो कि सप्लाई कर रहा है उनके मैटर में, तो वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन जो है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को देंगे। ठीक है, कि ये जो भी डॉक्यूमेंट है स्टेटमेंट से एक पार्टीज की, वो दूसरी पार्टी को जो है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या है वो कम्युनिकेट करवाएगा। ठीक है, कि उनको भी पता होना चाहिए कि ये सारे चीजें जो है उनके मैटर में चल रहे हैं। ठीक है, एंड एनी एक्सपर्ट रिपोर्ट और एविडेंटरी डॉक्यूमेंट ऑन विच द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रिलाई इन मेकिंग इट्स डिसीजन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टी। या फिर कोई भी एक्सपर्ट रिपोर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट रिपोर्ट इन द सेंस मान लीजिए कि डिस्प्यूट अराइज हुआ है कोई भी मेडिकल फैक्ट्री या फिर जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनता है। ठीक है, तो वहां पे जो केमिस्ट होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो फार्मेसी में होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरीके से उनको ये इन सब मेडिसिन से के रिलेटेड ज्यादा नॉलेज होती है, तो उनको एज उनसे जो रिपोर्ट बनवाई गई होगी वो एक्सपर्ट रिपोर्ट होगी। तो वो भी और कोई भी एविडेंटरी जो डॉक्यूमेंट होगा वो सारी जो चीजें हैं वो कम्युनिकेट की जाएगी, क्या किसको की जाएगी, अदर पार्टी को, जो दूसरी पार्टी। ठीक, जब तक कि इन सारे मतलब इन सारे मैटर से, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपर्ट रिपोर्ट है, इन सारी चीजों को लेके जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो अपना डिसीजन बनाने से पहले वो क्या करेगा, अदर पार्टी को ये सारी जो चीजें है वो बता देगा कि देखिए ऐसा ऐसा है। ठीक है, अब अपने सेक्शन 25 में डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी। ठीक है, अब ये पार्टी के डिफॉल्ट के बारे में बात कर रहा है। सबसेक्शन 1 कहता है द एक्ट एम्पावर्स द आर्बिट्रेटर टू टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स वेयर without any sufficient cause the claimant fails to communicate his statement of claim within stipulated time। तो जो एक्ट है वो एम्पावर करता है आर्बिट्रेटर को कि आप टर्मिनेट कर दीजिए, ठीक है, प्रोसीडिंग को, जब विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, अगर ये जो प्रोसीडिंग है कोई इसमें कोई सफिशिएंट कॉज है ही नहीं, द क्लेमेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट, जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है, जो पिटिशनर आया है, वो ही मतलब वो फेल कर जा रहा है कि कोई भी मतलब स्टेटमेंट प्रोवाइड करने से पहले। क्योंकि क्या होगा कि वो जब अपना डिस्प्यूट जो है वो लेके आएगा, उसके पास स्ट्रॉन्ग जब एविडेंस होंगे या फिर स्ट्रॉन्ग जब क्लेम होगा तभी तो प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर वो फेल कर जाता है, ठीक है, और उसके पास ऐसे कुछ उसके स्टेटमेंट ऐसे नहीं होते कि जो कि आर्बिट्रेटर को लगे कि भाई ये क्या है कि ये उसको आगे बढ़ा सकते हैं इस चीज को, तब तक ये क्या करेगा, जो आर्बिट्रेटर हो, अगर उनको लगता है कि ये ऐसा नहीं है, ठीक है, देन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम जो उसका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है वो क्या किया जाएगा। अगर वो फेल कर जाता है तब क्या होगा, ये जो पूरी उनकी प्रोसीडिंग होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक, ये सबसेक्शन 1 कहता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, वेदर द रिस्पोंडेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, अगर जो रिस्पोंडेंट है वो अगर फेल कर जाता है अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देने से, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंटिन्यू द प्रोसीडिंग। अगर वो स्टेटमेंट देने से फेल कर जाता है फिर भी जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगी विदाउट ट्रीटिंग दैट फेलियर। उसको वो नहीं कर पाए, उसकी मतलब वो अपना डिफेंस नहीं दे पाए, उसकी गलती है, ठीक है, उस फेलियर को वो नहीं ट्रीट करेंगे इन इटसेल्फ एज एन एडमिशन ऑफ द एलिगेशंस बाय द क्लेमेंट। तो जो क्लेमेंट ने एलिगेशंस लगाए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो प्रोसीडिंग होगी वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगर रिस्पोंडेंट फेल हो जाते हैं अपना डिफेंस देने में तो इससे जो टर्मिनेशन नहीं होगा, रादर देन ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी क्लेमेंट के एलिगेशंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक, ये सबसेक्शन 2 कहता है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, वेयर अ पार्टी फेल्स टू अपीयर एट एन ओरल हियरिंग
or to produce documentary evidence, the arbitral tribunal may continue the proceeding and make the arbitral award on the evidence before it. ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी जो है वो फेल कर जाती है, ठीक है, कि वो अपना ओरल हियरिंग जब उसका होना था तो वो अपीयर नहीं हो पाती है, ठीक है, वो नहीं आ पाती है, और ऐसा कोई भी जो डॉक्यूमेंट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसमें, वो अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने, देन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मे कंटिन्यू द प्रोसीडिंग. तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो कंटिन्यू में मतलब कर भी सकता है, नहीं भी, वो मे कंटिन्यू द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग एंड मेक द आर्बिट्रल अवार्ड ऑन द एविडेंस बिफोर इट. तो जो उन्होंने पहले एविडेंस दिए थे, जो उन्होंने पहले फैक्ट्स बताए थे, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, डिसीजन देगा. लेकिन जो अभी वो लोग नहीं आ पाए, ओरल हियरिंग अगर ऐसा कुछ था जिससे कि उनको और भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो जाता है, या फिर ऐसा कुछ स्टेटमेंट था, एविडेंस था जो कि वो उसके मद्देनजर रखते हुए वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो सकता था जिससे कि वो डिसीजन फॉर्म कर सके. अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, पार्टीज अगर ऐसा नहीं कर पाती हैं, तो जो ट्रिब्यूनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो जो पहले जो भी उनके फैक्ट्स हैं उन सबको देखते हुए वो डिसीजन जो है वो पास कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया खत्म हमारा 25 सेक्शन, मतलब सेक्शन 25. तो हमने इस वीडियो में सेक्शन 23, 24, 25 को डील किया, देखा कि और भी जो कंडक्ट है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग की कैसे हो सकते हैं. 2 सेक्शन और है 26 और 27. उसके बाद हमारा कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आर्बिट्रेशन को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर करें. मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, अगले लेक्चर में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.